Hello everyone, I am Priyanka Soni and I welcome you all for the lecture External Device and Input Output Modules in Computer Architecture। तो आज का हमारा लेक्चर है External Devices and Input Output Modules। ठीक है, so let's start our topic। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम की। ठीक है, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है या फिर इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है वो बेसिकली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, मेमोरी मॉड्यूल्स एंड प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के ये जो तीन मॉड्यूल्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम कहेंगे प्रोसेसर, मेमोरी मॉड्यूल एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उसमें तीनों मॉड्यूल्स पढ़े सेपरेटली, इनके एक्सटर्नल बिहेवियर क्या क्या थे, इनके एक्सटर्नल पॉइंट्स प्लस ये कौन कौन से डेटा को एक्सेप्ट करते थे, इन्हें हम कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं तीनों को। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें इन तीनों मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट करना होगा, उसी के बाद में हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली ये होता क्या है, जो हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, अगर हमें इन्हें इंटरकनेक्ट करना है प्रोसेसर के साथ, ठीक है, तो हम इन्हें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो प्रोसेसर है इनके बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चाहे वो स्पीड का डिफरेंस हो, डेटा फॉर्मेट का डिफरेंस हो, ठीक है, या फिर जो ट्रांसफर रेट है, डेटा ट्रांसफर रेट है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस और प्रोसेसर को हम डायरेक्टली इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक लॉजिक रिक्वायर्ड है जिसे हम एज एन इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, इसमें एक लॉजिक होता है। क्या होता है, इसमें एक लॉजिक होता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द सिस्टम बस। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में बेसिकली एक लॉजिक होता है, कंट्रोल लॉजिक होता है, जो क्या परफॉर्म करेगा, कम्युनिकेशन परफॉर्म करेगा बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द बस। इसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमने कंप्यूटर सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स पढ़े हैं, प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का यूज क्या है, जैसे कि हमने ये एक्सटर्नल डिवाइसेस लिए, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ये तीन हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करें प्रोसेसर के साथ, अगर हमें इनमें से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में, तो हमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एज एन इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एज एन हम इंटरफेस यूज करेंगे। तो इनपुट आउटपुट जो इंटरफेस है वो बेसिकली हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड और सिस्टम बसेस के बीच में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ना यूज करके हम डायरेक्टली कीबोर्ड और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा। कीबोर्ड और प्रिंटर, ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है इनकी स्पीड बहुत स्लो है इन कंपैरिजन टू प्रोसेसर स्पीड। ठीक है, सो इन केस अगर कीबोर्ड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अपना इनपुट करेगा, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करने के बाद उसे वेट करना होगा कि कब इनपुट डिवाइस के थ्रू सेकेंड इंस्ट्रक्शन इनपुट होगा। तो ये जो वेटिंग टाइम है प्रोसेसर का, इससे क्या होगा, इससे ये है कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, थ्रूपुट उसका बहुत लो होगा। तो इस वजह से इन सबको अवॉइड करने के लिए हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है, जब हमने ये इंटरफेस यूज किया है तो कीबोर्ड सबसे पहले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे बफर में सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे, फिर वो सारे इंस्ट्रक्शंस डेटा सिग्नल या फिर डेटा बस के थ्रू वो जो भी हमारा डेटा है उसे अपलोड किया जाएगा, फिर प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा।
तो इन प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेसर को ज्यादा वेट नहीं करना होगा, जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस होगा प्रोसेसर का। ठीक है, तो कीबोर्ड, प्रिंटर और मैग्नेटिक डिस्क को डायरेक्टली सिस्टम बस से कनेक्ट नहीं करेंगे। हम इसके अंदर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या फिर इंटरफेस का यूज करेंगे। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली होता क्या है, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराता है सीपीयू के साथ प्लस मेमोरी के साथ। ठीक है, इंटरफेस टू वन और मोर पेरिफेरल्स, अगर हम जितने भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हम यूज करेंगे तो सबके साथ हमें एक पेरिफेरल जो भी हम यूज करेंगे उन सबके साथ हमें एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूज करना होगा। तो ये सिस्टम बसेस हैं, डेटा लाइन, कंट्रोल लाइन और बस लाइन, जो कि मैंने आपको पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे मैंने आपको वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डेटा लाइन है जो डेटा को कैरी करेगी, कंट्रोल लाइन है कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, इन सबको कैरी करेगी, और जो बस लाइन है ये एड्रेस लाइन है। ठीक है, एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन क्या करेगी, एड्रेस स्टोर करेगी, उस एड्रेस स्टोर करेगी जहां से हमें डेटा को फेच करना है या फिर जहां हमें डेटा को राइट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। हमने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्यों यूज किया, क्यों नहीं हम डायरेक्टली जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं हम उन्हें डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल्स की। ठीक है, पेरिफेरल्स की हम बात करते हैं कि अगर हमने जितने ज्यादा से ज्यादा हम पेरिफेरल्स इसमें यूज करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो जितने ज्यादा पेरिफेरल्स होंगे उनके हर एक पेरिफेरल का उसका खुद का एक ऑपरेशन होगा। ठीक है, ऑपरेशन होगा, और अगर हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूज ना करके इन्हें डायरेक्टली हम सीपीयू से इंटरकनेक्ट करते हैं तो देखिए बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है कि जो हमारा प्रोसेसर है उसमें हम एक ऐसा लॉजिक इनकॉर्पोरेट करें जो सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करे। ठीक है, तो जो प्रोसेसर है वो सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस वजह से हमने क्या किया, हर एक पेरिफेरल डिवाइस के साथ हमने एक इंटरफेस प्रोवाइड कराया। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है वाइड वैरायटी ऑफ पेरिफेरल्स। जितने ज्यादा पेरिफेरल्स होंगे इन सब के जो ऑपरेशन है वो बहुत ही डिफरेंट होंगे, तो ये इम्पॉसिबल है कि हमारा एक प्रोसेसर है वो सारे पेरिफेरल्स को कंट्रोल करे। सो इसे अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराया हर एक पेरिफेरल को। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट है डिलीवरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए डिलीवरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा में क्या होगा, जैसे कि हमने जो पेरिफेरल्स हैं और जो हमारा प्रोसेसर है इन दोनों की अगर हम बात करें डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में तो ये बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है प्रोसेसर की और हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस की। तो इन सबको अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो क्या करे, एक हाई स्पीड सिस्टम बस इसमें इनकॉर्पोरेट करे फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हाई स्पीड सिस्टम बस तो होगी नहीं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी इंटरफेस है वो जो मिसमैच स्पीड हो रही है उसे ओवरकम करेगा। सो data transfer rate of peripheral is much lower in comparison to data transfer rate of memory or processor. So it is highly impractical to use high system bus for communication. Now the next point is at different speed. It is same as second point, that is data transfer rate may vary between external devices and the processor. So in order to अगर हमें इनकी जो speeds हैं इन स्पीड को अगर हमें ओवरकम करना है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। नाउ द लास्ट वन इज ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस आर स्लोअर देन सीपीयू एंड रैम। ठीक है, सो इन सब कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट की, ठीक है, अब देखिए हर एक पेरिफेरल है तो उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट होगा, उसकी वर्ड लेंथ है वो डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू दैट सिस्टम टू विच दे आर अटैच्ड। जिस सिस्टम से वो अटैच है जरूरी नहीं है कि हर एक पेरिफेरल का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है या फिर उसकी जो वर्ड लेंथ है वो उसी सिस्टम से मैच करे। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल।
ठीक है। सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का हमने फर्स्ट स्लाइड में यही देखा था कि बेसिकली इसमें एक ऑपरेशन होता है या फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल डिवाइसेस और सिस्टम बसेस के बीच में ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि हमने यहाँ बात की इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस को अगर सिस्टम बसेस से इंटरकनेक्ट करना है या फिर कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या फिर इंटरफेस के थ्रू। फिर हमने किया कि हमें नीड क्या है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की, तो इसमें हमने 5 मेन पॉइंट्स बताए थे। तो फर्स्ट है पेरिफेरल, देन सेकंड अमाउंट ऑफ डेटा, देन स्पीड, देन डिफरेंट फॉर्मेट, and finally all peripherals are slower than CPU and RAM, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस की, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एक्सटर्नल डिवाइसेस थे लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ऑल दीज आर एक्सटर्नल डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस बेसिकली हमें अगर हमें डेटा एक्सचेंज करना है बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर, देन हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस की नीड है जिसके थ्रू हम हमारा डेटा इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और वो डेटा किसको प्रोवाइड होगा, सीपीयू या प्रोसेसर को। सो इट बेसिकली प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर। नाउ सेकेंड वन इज an external device attaches to the computer by a link to an input output module। अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल जो डिवाइस है वो कनेक्ट करनी है तो वो किसके थ्रू होगी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू होगी, ठीक है। अब द लिंक इज यूज्ड टू एक्सचेंज कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल एंड डेटा सिग्नल बिटवीन द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। अब देखिए जो हमारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल क्या एक्सचेंज करेगी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल एंड डेटा सिग्नल। इसे हम और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज ऑफन रिफर्ड टू एज पेरिफेरल डिवाइस। जो भी हम डिवाइसेस एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम के साथ उन्हें हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस आर बेसिकली सेम। So external devices are used to exchange data. Then external devices is attached through an input-output module. It exchanges control signal, status signal, and data signal between input-output module and external device. And finally, all those devices which are externally connected to a computer system is known as peripheral device. Now next, now we can categorize external devices as human readable devices, machine readable devices and communication readable devices, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल एंड कम्युनिकेशन रीडेबल, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन रीडेबल मतलब ये होता है कि जो यूजर है वो डायरेक्टली सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल मीन्स जो यूजर है वो सिस्टम के साथ कैसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल है स्क्रीन, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजर, ये जो डिवाइसेस हैं ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे विद द कंप्यूटर। अब सेकंड है हमारा मशीन रीडेबल। मशीन रीडेबल में क्या होगा, मशीन रीडेबल ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे जो कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी इक्विपमेंट, ठीक है। मशीन रीडेबल मीन्स यहाँ पे यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा कंप्यूटर के साथ, बट यूजर की जगह कोई इक्विपमेंट होगा जिसके थ्रू इक्विपमेंट और कंप्यूटर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं एक रोबोटिक एप्लीकेशन, ठीक है। रोबोटिक एप्लीकेशन में क्या होगा, हमें जो भी मॉनिटरिंग करनी है या फिर कंट्रोलिंग करनी है उस सिस्टम से हमें जो उस सिस्टम पर हमें जो भी मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है वो किसके थ्रू होगी, इक्विपमेंट के थ्रू होगी, ठीक है। और लास्ट है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो इससे हम हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बाय यूजिंग रिमोट डिवाइसेस। अगर हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें अगर रिमोट डिवाइसेस का यूज हो रहा है मतलब वो कौन सी कैटेगरी है, कम्युनिकेशन कैटेगरी है, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल है मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हमने एक्सटर्नल डिवाइसेस कैटेगरीज की बात की है। पहला है ह्यूमन रीडेबल, फिर है मशीन रीडेबल और फिर है कम्युनिकेशन। ह्यूमन रीडेबल है मतलब यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के साथ। इसके एग्जाम्पल है स्क्रीन, प्रिंटर और कीबोर्ड। ठीक है। सेकंड है मशीन रीडेबल। मशीन रीडेबल मतलब यह है कि अगर यूजर को कम्युनिकेट करना है सिस्टम के साथ तो वो किसी इक्विपमेंट को यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक एप्लीकेशन। देन द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। अगर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जब हम रिमोट डिवाइसेस को यूज करेंगे तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी होगी? कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल है मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नाउ नेक्स्ट, द एक्सटर्नल डिवाइस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस होगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब देखिए, जब हमने जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरफेस हमने जब पहले डायग्राम में देखा था, जो कि डिफरेंट, ये देखिए ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमने ये देखा कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड है? डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस से। ठीक है, तो ये भी तो कुछ सिग्नल्स जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से सिग्नल जनरेट करेगा, अब हम इस मॉड्यूल इंटरफेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, किस किस फॉर्म में सिग्नल जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू ये इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है प्लस सिस्टम बस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसके इनपुट प्लस आउटपुट सिग्नल्स को अब हम स्टडी करेंगे। तो ठीक है, कौन कौन से सिग्नल्स हमारा इनपुट मॉड्यूल जनरेट करेगा? तो सबसे पहला फंक्शन है कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, देखिए इंटरफेस हमें किस किस फॉर्म में सिग्नल जनरेट कर सकता है? कंट्रोल सिग्नल, डेटा सिग्नल, स्टेटस सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल, डेटा सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल्स। इंटरफेस इन फॉर्म में हमारा जो सिग्नल है वो जनरेट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल्स में क्या होगा? डिवाइसेस जो फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, डिवाइसेस जो फंक्शन को परफॉर्म करेंगे उस फंक्शन को कंट्रोल करेगा। मतलब जैसे कि अगर कोई डिवाइस है, उसे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है? सेंड करना है डेटा टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस है, अगर सपोज हमारे पास एक डिवाइसेस है, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइस है एक्सटर्नल डिवाइस और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। अगर उसे कोई डेटा सेंड करना है, ठीक है, टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, तो ये क्या करेगा? इसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा। और सपोज अगर इस डिवाइस को एक्सेप्ट करना है डेटा फ्रॉम मॉड्यूल, मतलब इसने कुछ डेटा सेंड करा है और इसे एक्सेप्ट करना है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। इस एक्सटर्नल डिवाइस के फंक्शंस हो गए कि ये या तो ये कुछ डेटा को सेंड करेगा या फिर ये किसी डेटा को रीड करेगा। तो ये इस डिवाइस के फंक्शंस है। तो इस डिवाइस के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है, तो ये जनरेट करेगा कंट्रोल सिग्नल्स कि उसे कब तो डेटा को सेंड करना है, कब डेटा को एक्सेप्ट करना है। सेकंड है डेटा। डेटा को हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ बिट्स है। ठीक है, सेट ऑफ बिट्स दैट इज सेंट और रिसीव्ड। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल्स। स्टेटस सिग्नल्स अगर हमारे इंटरफेस मॉड्यूल ने इंटरफेस मॉड्यूल को चेक करना है कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है जिससे उसे कम्युनिकेट करना है, क्या वो डिवाइस रेडी है, क्या वो तो ये उसका क्या करेगा? स्टेटस चेक करेगा। अगर वो रेडी होगा तब तो वो अपना डेटा है वो ट्रांसफर करेगा, और अगर रेडी नहीं है तो वो कुछ टाइम के लिए और वेट करेगा। सो डेटा को ट्रांसफर करने से पहले वो सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करेगा। ठीक है, तो ये तीनों जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या करेगा? जनरेट करेगा। अगर उसे कांटेक्ट करना है एक्सटर्नल डिवाइसेस को, सबसे पहले वो चेक करेगा कंट्रोल सिग्नल, मतलब जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो उन सब पे अपना कंट्रोल रखेगा। सेकंड है डेटा। डेटा अगर उसने जनरेट किया है डेटा सिग्नल, मींस अब हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ बिट्स सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। स्टेटस सिग्नल्स ये स्पेसिफाई करेगा
कि कोई भी डेटा ट्रांसफर होने से पहले क्या हमारा जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो रेडी स्टेट में है या फिर वो रेडी नहीं है। अगर रेडी होगा तो वो डेटा को ट्रांसफर करेगा, अगर रेडी नहीं है तो वो कुछ टाइम तक और वेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल लॉजिक। देखिए ये डायग्राम था, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस है, ये इनके फंक्शंस हैं। सबसे पहला है कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। क्या हमारे पास एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये हमारे पास है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अभी हमने इसके तीन कंट्रोल्स पढ़े हैं। पहला कौन सा था, कंट्रोल सिग्नल, सेकंड है स्टेटस सिग्नल और लास्ट है डेटा बिट्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल को चेक करेगा, मींस ये चेक करेगा कि जो डिवाइस है, जो हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, वो रेडी है या नॉट रेडी स्टेट में है। और थर्ड है वो डेटा बिट्स ट्रांसफर करेगा। अगर उसे डेटा बिट्स ट्रांसफर करनी है बिटवीन इनपुट आउटपुट टू एक्सटर्नल डिवाइस तो ये सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, सो इनपुट आउटपुट इंटरफेस बेसिकली तीन सिग्नल जनरेट करेगा। 3 सिग्नल्स जनरेट होंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस या फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू। फर्स्ट है कंट्रोल सिग्नल, फिर है स्टेट सिग्नल और फिर है डेटा सिग्नल। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक ये बेसिकली एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसका एक कंट्रोल लॉजिक होगा, इसका एक कंट्रोल लॉजिक होगा, मींस डिवाइस में जितने भी ऑपरेशंस होंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस वो ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस डिवाइस में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस तो वो कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज ये हमारे पास कीबोर्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। यहाँ मैंने इनपुट किया ए, यहाँ मैंने इनपुट किया ए की जो एस्काई वैल्यू होती है वो उसको रीड करेगा और आगे उसको इन द फॉर्म ऑफ डेटा फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है कंट्रोल लॉजिक। मतलब जो हमने इनपुट किया है उसको वो किस फॉर्म में उसमें वो कौन से ऑपरेशन अप्लाई करे जिससे वो हम डेटा को आगे ट्रांसफर कर सके। अगर ये लॉजिक नहीं होता तो क्या ए की वैल्यू रीड होती है, उसमें नहीं होगी। तो हर एक एक्सटर्नल डिवाइसेस का उनका खुद का एक लॉजिक फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है बफर। बफर टेम्पररी डेटा को होल्ड करेगा। ठीक है, परमानेंटली डेटा को सेव नहीं करेगा, सिर्फ अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन होनी है तो वो सिर्फ उसी टाइम के लिए हमारे डेटा को होल्ड करेगा। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, ट्रांसड्यूसर, बफर। अब देखिए डेटा टू एंड फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, यहाँ यूजर है, यूजर ने एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू कुछ डेटा इनपुट किया। ठीक है, कुछ डेटा इनपुट किया। अब इसके लिए क्या होगा, जैसे कि हमने इनपुट किया ए हमने इनपुट किया। ठीक है, कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक ने इसके लिए जो स्काई वैल्यू थी उसने वो जनरेट की। अब देखिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस सबसे पहले चेक करेगा कि क्या स्टेटस रेडी है। स्टेटस जो इसका है इस डिवाइस का जो स्टेटस है क्या वो रेडी है, क्या हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर स्टेटस रेडी होगा तो वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कंट्रोल सिग्नल मतलब कि हाँ अब आप उस डिवाइस से डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल उसने जनरेट किया, कंट्रोल सिग्नल इसने जनरेट किया, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल सेंड हुआ। अब क्या होगा, मतलब जो भी डेटा था वो रेडी था। डेटा कहाँ स्टोर होगा, बफर में स्टोर होगा और बफर से हमारे पास जो डेटा था वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू रीड होगा और फिर ये आगे फॉरवर्ड करेगा प्रोसेसर को। तो इस तरीके से हमारा जो भी डेटा है वो रीड होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कीबोर्ड या मॉनिटर, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए ये बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है टू इनपुट द instructions. Keyboard provides input that is transmitted to the computer. It most common means of computer or user interaction. Then monitor displays data provided by the user, means monitor एक input device है और keyboard एक monitor एक output device है, sorry, और keyboard एक input device है, ठीक है. Now the character is the basic unit of exchange. अगर हम कीबोर्ड के थ्रू जो भी हम इंस्ट्रक्शन इनपुट करेंगे तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट होगा, और लास्ट है हर एक कैरेक्टर के साथ 7 या 8 बिट कोड में स्पेसिफाई होगा. जैसे कि हमने एक कैरेक्टर इनपुट किया ए, तो ए का भी कुछ 7 या 8 बिट कोड होगा, वो आगे ट्रांसफर होगा. ए ट्रांसफर नहीं होता, जो हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं वो कन्वर्ट होते हैं बाइनरी कोड में, और उसके बाद वो उसी के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क ड्राइव की. डिस्क ड्राइव अगर ये इनपुट डिवाइस है, सॉरी ये एक स्टोरेज है, ठीक है, मींस एक्सटर्नल डिवाइस है. एक्सटर्नल डिवाइस है तो ये कौन कौन से सिग्नल जनरेट करेगी. सबसे पहले ये सिग्नल जनरेट करेगी डेटा, फिर जनरेट करेगी कंट्रोल सिग्नल, और फिर जनरेट करेगी स्टेटस सिग्नल. तो जो भी हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो ये 3 सिग्नल्स जनरेट करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट इंटरफेस. तो सबसे पहला है डेटा सिग्नल, फिर है कंट्रोल सिग्नल, और फिर है स्टेटस सिग्नल, ठीक है. डेटा सिग्नल क्या चेक करेगा कि हाँ अब डेटा रेडी है, बफर में है, तो हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. कंट्रोल सिग्नल जो उसमें जो लॉजिक फंक्शन था अगर वो परफॉर्म हो गया, मतलब अब हम हमारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए. और स्टेटस सिग्नल है, स्टेटस सिग्नल ये शो करेगा कि जो हमारा डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, वो रेडी है डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है. तीनों बहुत डिफरेंट है. नाउ डिस्क ड्राइव कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर कंट्रोलिंग डिस्क रीड राइट मैकेनिज्म, ठीक है. इसमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू डिस्क को रीड किया जाएगा, राइट किया जाएगा. मींस डिस्क ड्राइव में जो लॉजिक फंक्शन है वो लॉजिक फंक्शन कौन सा होगा, इसमें जो भी डेटा है उसको रीड और राइट करने के लिए, ठीक है. अब ये कैसे होगा, अगर हमारे पास फिक्स्ड हेड डिस्क है या फिर मूविंग हेड डिस्क है, ठीक है. फिक्स्ड हेड डिस्क अगर हमारे पास फंक्शन है तो फिक्स्ड हेड डिस्क क्या करेगा, जो भी मैग्नेटिक पैटर्न में जो डेटा है डिस्क पे, ठीक है, जो भी डेटा हमारा स्टोर किया है डिस्क पे मैग्नेटिक पैटर्न पे, वो उसे कन्वर्ट करेगा बिट्स में और फिर उसको स्टोर करेगा बफर में. और अगर हमारे पास मूविंग हेड डिस्क फंक्शन है, अगर फिक्स्ड हेड डिस्क फंक्शन है, मतलब वो क्या करेगा, जितने भी हमारे पास जो सेक्टर्स होते हैं उनमें जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है मैग्नेटिक पैटर्न में, वो उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में और फिर उसे स्टोर करेगा बफर में. और अगर हमारे पास फंक्शन है मूविंग हेड डिस्क का, तो मूविंग हेड डिस्क कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, उस पे जो डिस्क आर्म है उसको रैपिडली मूव करेगी और उसके बाद उस डेटा को रीड करेगी और बफर में स्टोर करेगी, ठीक है. तो हर एक डिस्क ड्राइव में क्या होगा, एक तो सबसे पहले वो सिग्नल्स को जनरेट करेंगे, ठीक है. एक मिनट, वो क्या करेगा, सबसे पहले जितने भी सिग्नल्स हैं उन्हें जनरेट करेगा. जनरेट किया सिग्नल्स, उसके बाद जो उसके पास लॉजिक फंक्शन है, मींस जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, वो उसको परफॉर्म करेगी. अगर हमारे पास फंक्शन है फिक्स्ड हेड डिस्क का तो वो कैसे परफॉर्म होगा, और अगर हमारे पास फंक्शन है मूविंग हेड डिस्क का तो वो कैसे परफॉर्म होगा. तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लॉजिक फंक्शन पे. जब हमारा लॉजिक फंक्शन परफॉर्म हुआ, डेटा हमारे पास स्टोर हुआ बफर में, फिर वो डेटा सिग्नल को एक्टिवेट करेगा और उसी के बाद हमारा जो भी डेटा है वो ट्रांसफर होगा. तो ये था सिंपल लॉजिक डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है. एक्सटर्नल डिवाइसेस में हमने देखे थे 3 सिग्नल जनरेट होते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन के लिए. सबसे पहला है कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल और डेटा बिट सिग्नल, ठीक है. कंट्रोल सिग्नल ये चेक करेगा, ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कंट्रोल करेगा हमारे लॉजिक फंक्शन को, ठीक है.
फिर ये चेक करेगा स्टेटस को, अगर उसे कुछ भी डेटा को रीड करना है तो वो चेक करेगा स्टेटस ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। और लास्ट है हमारा, अगर स्टेटस रेडी है तो वो डेटा बिट सिग्नल को जनरेट करेगा इन ऑर्डर टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम द बफर। तो ये था हमारा एक्सटर्नल डिवाइस का बेसिक आर्किटेक्चर। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की। ठीक है, पहले हमने किया एक्सटर्नल डिवाइस का आर्किटेक्चर हमने स्टडी किया, अब हम क्या स्टडी करेंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बेसिक डायग्राम क्या है। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं तो जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है उसके फंक्शंस क्या है, बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला है कंट्रोल एंड टाइमिंग। ठीक है, दूसरा है प्रोसेसर कम्युनिकेशन, फिर है डिवाइस कम्युनिकेशन, डेटा बफरिंग और एरर डिटेक्शन। तो ये इसके 5 फंक्शंस हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड टाइमिंग, प्रोसेसर कम्युनिकेशन, डिवाइस कम्युनिकेशन, डेटा बफरिंग एंड एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा कंट्रोल एंड टाइमिंग। कंट्रोल एंड टाइमिंग, कंट्रोल एंड टाइमिंग क्योंकि कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ये हमने अभी स्टडी किया था इस डायग्राम में, एक्सटर्नल डिवाइसेस के डायग्राम में हमने स्टडी किया था कि जो कंट्रोल सिग्नल है वो कौन जनरेट करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब देखिए कंट्रोल जो सिग्नल है वो बेसिकली क्यों जनरेट होता है, कि जो फ्लो हो रहा है हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस और इंटरनल डिवाइसेस उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, कि जो ट्रैफिक है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अभी कैसे जनरेट होता है, या फिर हम जो भी हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं बिटवीन प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है, प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेसर सबसे पहले डिवाइस का स्टेटस चेक करेगा। ठीक है, उसने स्टेटस सिग्नल चेक किया तो डिवाइस के थ्रू स्टेटस सिग्नल रिसीव हुआ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के पास कि वो रेडी है या रेडी नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको इस डायग्राम में, जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, स्टेटस सिग्नल जनरेट करेगा टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस कि ये रेडी है या रेडी नहीं है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि स्टेटस सिग्नल जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल डिवाइस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल चेक करेगा कि हाँ ये रेडी है या रेडी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रिटर्न स्टेटस। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, ये स्टेटस किसको रिटर्न करेगा, प्रोसेसर को, कि हाँ हमारा जो डिवाइस है वो रेडी है। नेक्स्ट, अगर डिवाइस रेडी है तो प्रोसेसर गिव्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कमांड टू रिक्वेस्ट डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है वो उसे पास करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कि आप ये आगे उसको जो सिग्नल करो कि हाँ अब आप आपका डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल गेट्स यूनिट ऑफ डेटा फ्रॉम सर्विस। ठीक है, जो उसको जितना भी डेटा ट्रांसफर करना था एक्सटर्नल डिवाइसेस को, उसने किसको ट्रांसफर किया, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, और फाइनली डेटा ट्रांसफर हुआ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से प्रोसेसर पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल की, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल होप्स आपको ही समझ में आया होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है कंट्रोल करना। ठीक है, हमारा डिवाइस है उसे कंट्रोल करना। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेसर है, यहाँ हमारे पास प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर को इस एक्सटर्नल डिवाइस के साथ इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसर इनपुट आउटपुट इंटरफेस को एक कमांड सेंड करेगा कि आप इस एक्सटर्नल डिवाइस का स्टेटस चेक करिए। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस ने क्या किया, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया, फिर उसने अपना स्टेटस सेंड किया कि या तो हमारा ये रेडी होगा या फिर नॉट रेडी होगा। रेडी होगा, अगर ये रेडी है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस ने फिर से अपना जो इंस्ट्रक्शन है इसे सेंड किया कि हमारा स्टेटस है, हमारा जो डिवाइस है वो रेडी है।
प्रोसेसर क्या करेगा, इसे फिर से कमांड करेगा कि आप उससे जो डेटा है उसे रीड करिए। ये इसको फिर से सिग्नल सेंड करेगा। अगर डेटा रेडी है तो वो यहाँ पे पहले बफर में स्टोर करेगा। बफरिंग के बाद वो डेटा हमारा रीड होगा इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस ने जैसे ही डेटा को रीड किया, वो फाइनली उस डेटा को प्रोसेसर को सेंड करेगा। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है कि वो कम्युनिकेशन कैसे करेगा यूजिंग कंट्रोल एंड टाइमिंग फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर कम्युनिकेशन। अब देखिए प्रोसेसर कम्युनिकेशन में ये जो फंक्शंस है इंक्लूड होंगे कमांड डिकोडिंग, डेटा स्टेटस रिपोर्टिंग एंड एड्रेस रिकग्निशन। अब देखिए कमांड डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने एक्सेप्ट की कमांड, ठीक है, प्रोसेसर से जो उसने सेंड की थी कंट्रोल बस के थ्रू। कमांड को उसने डिकोड किया, प्रोसेसर ने उसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक कमांड सेंड की थी। ठीक है, प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, ये हमारे पास प्रोसेसर है और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। ठीक है, प्रोसेसर ने इसे एक रिक्वेस्ट सेंड की कि उसे उस एक्सटर्नल डिवाइसेस से डेटा को फेच करना है। ठीक है, इसने ये सिग्नल एक्सेप्ट किया और उसको डिकोड किया। तो फर्स्ट वन इज कमांड डिकोडिंग। नेक्स्ट है डेटा। डेटा है, ठीक है, इसने इससे कांटेक्ट किया कि ये रेडी है, सिग्नल जनरेट हुए थे, रेडी था, स्टेटस क्या था, रेडी। तो उसने सारा डेटा पहले बफरिंग में स्टोर किया, बफर से वो सारा डेटा कहाँ आया, इंटरफेस में आया। अब ये डेटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा थ्रू डेटा बस। ठीक है, तो डेटा एक्सचेंज बिटवीन द प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ओवर द डेटा बस। नेक्स्ट है स्टेटस रिपोर्टिंग। स्टेटस रिपोर्टिंग में जब भी कोई डिवाइस अपना स्टेटस रिपोर्ट करेगा तो वो क्या यूज करेगा, या तो बिजी, ठीक है, या फिर रेडी। जब भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अपने डिवाइस को चेक करेगा कि क्या हमारा जो डिवाइस है वो रेडी है, क्या हम डेटा को रीड कर सकते हैं, तो इसके लिए वो सबसे पहले जो डिवाइस है उसका स्टेटस चेक करेगा। अगर रीड होगा तो वो अपने जो भी सिग्नल है वो ट्रांसमिट करेंगे, और अगर रेडी और अगर बिजी है तो वो थोड़ा और वेट करेगा। एड्रेस रिकग्निशन। अब देखिए इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मस्ट रिकॉग्नाइज अ यूनिक एड्रेस फॉर ईच पेरिफेरल दैट इट कंट्रोल्स। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो सिर्फ एक ही डिवाइस को तो कंट्रोल करेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस हैं जिन्हें वो कंट्रोल करेगा। तो इन सबको अगर उसे स्पेसिफाई करना है तो इसके पास हर एक डिवाइस के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर होना चाहिए। तो एड्रेस रिकग्निशन, चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए, कमांड डिकोडिंग, डेटा स्टेटस रिपोर्टिंग और एड्रेस रिकग्निशन। अब हमारा लास्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कम्युनिकेशन। वो था हमारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में कम्युनिकेशन। अब ये हमारा है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन। अब देखिए फर्स्ट है डिवाइस कम्युनिकेशन। अगर ये हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इसमें हम प्रोसेसर का कम्युनिकेशन नहीं देखेंगे। प्रोसेसर का कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हमने पहले देखा था। अब हम देखेंगे कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो सबसे पहला है डिवाइस कम्युनिकेशन। डिवाइस के साथ वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, सबसे पहले उसे कमांड सेंड करेगा, कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा, उसका स्टेटस चेक करेगा। अगर स्टेटस उसका रेडी है तो वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा या फिर डेटा को सेंड करेगा। नेक्स्ट है डेटा बफरिंग। डेटा बफरिंग में क्या होगा, जैसे कि मेन मेमोरी से जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, मेन मेमोरी से जब भी हमारे पास जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा तो वो बहुत ही रैपिड रेट से, बहुत ही जो डेटा ट्रांसफर रेट होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूल क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा अपने बफर में। एक साथ जो भी उसके पास डेटा रिसीव हो रहा है वो सभी डेटा को बफर में स्टोर करेगा और फाइनली वो उस डेटा को एक्सटर्नल डिवाइस में सेंड करेगा। तो ये इसका फंक्शन था। जब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कैसे डेटा को ट्रांसफर करेगा एक्सटर्नल डिवाइस में, क्योंकि इनकी जो डेटा ट्रांसफर रेट की जो स्पीड है
वो बहुत ही डिफरेंट है मेन मेमोरी प्लस एक्सटर्नल डिवाइसेस की। तो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सबसे पहले जितना भी डेटा सेंड हो रहा है उन सबको एक्सेप्ट करेगा, स्टोर करेगा बफर में, और फाइनली वो उस डेटा को ट्रांसमिट करेगा एक्सटर्नल डिवाइस में। ठीक है, और लास्ट है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होगा, अगर हमारे पास प्रोसेसर से जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हुआ है उसमें कुछ एरर है तो वो उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके लिए इसमें कोडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पैरिटी बिट का यूज करते हैं टू फाइंड एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ अगर ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसमें बेसिकली 3 फंक्शन है। डिवाइस कम्युनिकेशन वो सेटअप करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद डेटा बफरिंग और फाइनली एरर डिटेक्शन। तो ये इसके 5 फंक्शन थे। अब हम इसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। देखिए हमारे पास ये है हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरफेस का स्ट्रक्चर। पहले हमने स्टडी किया था एक्सटर्नल डिवाइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, यहाँ हमारे पास सिस्टम बसेस है, यहाँ हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा एक्सटर्नल डिवाइसेस को, और यहाँ हमारे पास बसेस हैं। देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल अगर उसे कनेक्ट करना है, अगर उसे कम्युनिकेट करना है किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, तो वो जनरेट करेगा डेटा सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, डेटा सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल। मेमोरी में अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस 1 है तो इसका जो भी लॉजिक फंक्शन होगा वो ये स्टोर करेगा, वैसे ही 2, वैसे ही 3। हर एक एक्सटर्नल डिवाइसेस के जो भी लॉजिक फंक्शन है वो कहाँ स्टोर होंगे, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में। स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये कहा था कि हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हर एक एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, हर एक एक्सटर्नल डिवाइसेस के इनके खुद के अलग अलग ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो इन सबको, जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको हम प्रोसेसर में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। सो इसीलिए हमने एक इंटरफेस मॉड्यूल बनाया जिसमें जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबके जो भी फंक्शंस है वो इसमें स्टोर होगा, और यही डिवाइस इन सब एक्सटर्नल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिस्टम बसेस की, तो सिस्टम बसेस में अगर एक्सटर्नल डिवाइसेस से हमें डेटा सेंड करना है तो हम डेटा लाइंस के थ्रू सेंड करेंगे। अगर हमें एड्रेस से डेटा को फेच करना है तो एड्रेस लाइन, और हम लास्ट है कंट्रोल लाइन। अगर हमें डेटा को कंट्रोल करना है या कुछ फंक्शन है जिसे हमें कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल लाइंस का यूज करेंगे। अब इसमें हम यूज करते हैं, एक होता है डेटा रजिस्टर्स जो कि डेटा को होल्ड करेगा, और एक होता है स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर्स जो कि स्टेटस या कंट्रोल रजिस्टर्स में जो भी डेटा कंट्रोल है उसको होल्ड करेगा। अब स्टेटस और कंट्रोल का मतलब ये है कि जब हमने एक्सटर्नल डिवाइसेस से हमने कांटेक्ट किया कि क्या ये डिवाइस रेडी है, अगर वो रेडी है तो वो यहाँ पे स्टोर करेगा रेडी, और अगर वो बिजी है तो वो स्टोर करेगा बिजी। तो ये जो स्टेटस अगर हमें होल्ड करना है किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस का तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा या फिर कंट्रोल रजिस्टर्स। ठीक है, और ये है लॉजिक फंक्शन। हर एक इनपुट आउटपुट का जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, तो उनसे रिलेटेड जितने भी लॉजिक है वो हम यहाँ स्टोर करेंगे, और फाइनली इन्हें हम कनेक्ट करेंगे डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस से। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल स्ट्रक्चर है जो इस साइड कनेक्ट होगा एक्सटर्नल डिवाइसेस से, और इस साइड वो कनेक्ट हो रहा है सिस्टम बसेस से। अगर वो कनेक्ट होगा एक्सटर्नल डिवाइस से तो वो 3 सिग्नल जनरेट करेगा, डेटा, स्टेटस एंड कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ वो यहाँ हमारे पास सिस्टम बसेस हैं तो वो उसी के जो उसे सेंड करना है उसी के अकॉर्डिंग वो लाइंस को सिलेक्ट करेगा और अपना इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करेगा।
अब फाइनली अगर हम पूरा जो भी इसको हम एक्सप्लेन करें तो देखिए कैसे ये वर्क करता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का कैसे फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड्यूल कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू अ सेट ऑफ सिग्नल लाइंस। अगर हमें मॉड्यूल को हमारे प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना है तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा, सिस्टम बसेस के थ्रू। मॉड्यूल को अगर हमें इस मॉड्यूल को कनेक्ट करना है प्रोसेसर के साथ, किसके थ्रू होगा, सिस्टम बसेस के थ्रू। नेक्स्ट, data transferred to and from the module are buffered with data registers। अगर हमें मॉड्यूल स्ट्रक्चर से डेटा को ट्रांसफर करना है या फिर डेटा को रिसीव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, डेटा रजिस्टर्स। नेक्स्ट, स्टेटस प्रोवाइडेड थ्रू स्टेटस रजिस्टर्स। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि स्टेटस रजिस्टर्स या फिर कंट्रोल रजिस्टर्स। ठीक है, स्टेटस या फिर कंट्रोल रजिस्टर्स ये क्या होल्ड करेंगे, स्टेटस और कंट्रोल होल्ड करेंगे एक्सटर्नल डिवाइसेस का। सो नेक्स्ट इज मॉड्यूल लॉजिक। इसमें एक लॉजिक फंक्शन है जो क्या, जिसे हम यूज करेंगे इंटरैक्शन के लिए। अगर हमें इंटरैक्ट करना है प्रोसेसर के साथ तो हम वही लॉजिक यूज करेंगे, किसके थ्रू, कंट्रोल सिग्नल लाइंस के थ्रू। नेक्स्ट, processor uses control signal lines to issue commands to the input output module। प्रोसेसर को हमने कंट्रोल लॉजिक सेंड किया। देखिए सपोज हमें यहाँ पे डेटा को हमारे पास एक ऑपरेशन है a प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक है। लॉजिक हमने सेंड किया कंट्रोल लाइन के थ्रू, लॉजिक हमने सेंड किया कंट्रोल लाइन के थ्रू कि हमें क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। प्रोसेसर चेक करेगा कि हमारे पास एक कंट्रोल सिग्नल आया है एडिशन का, तो जो भी हमारे पास डेटा रजिस्टर्स में डेटा स्टोर है वो उनको क्या, उन डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, मॉड्यूल मस्ट रिकॉग्नाइज एंड जनरेट एड्रेसेस फॉर डिवाइसेस इट कंट्रोल्स। मींस हमने ये कहा था कि जो भी हमारा मॉड्यूल है जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उन सबका एड्रेसेस ये होल्ड करेगा। एड्रेसेस ये होल्ड करेगा हमारा मॉड्यूल जितने भी डिवाइसेस को वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरेट करेगा एड्रेसेस, जनरेट एड्रेसेस। और लास्ट है मॉड्यूल कंटेन्स लॉजिक फॉर डिवाइस इंटरफेसेस टू द डिवाइस इट कंट्रोल्स। ऑब्वियसली ये इस मॉड्यूल के साथ जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं तो उन सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस का जो भी लॉजिक होगा वो कौन होल्ड करेगा, मॉड्यूल। ठीक है, और नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में हाइड डिवाइस डिटेल्स फ्रॉम द प्रोसेसर। तो ये जितनी भी इसमें कैलकुलेशंस हो रही है या जितनी भी इसमें प्रोसेसिंग हो रही है इनपुट डिवाइस और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में, तो ये सारी कैलकुलेशंस है वो प्रोसेसर को शो नहीं होगी। अब देखिए इन शॉर्ट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक एक्सटर्नल डिवाइसेस है कीबोर्ड। ठीक है, हमने एक एक्सटर्नल डिवाइस लिया कीबोर्ड, कीबोर्ड से हमने डेटा को एंटर किया, क्योंकि कीबोर्ड से हम जब डेटा एंटर करेंगे तो उसकी स्पीड बहुत ही स्लो होगी और जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होगी। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होगी और इनपुट डिवाइस है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होगी। तो जब हम एक इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं प्रोसेस उसे रीड करेगा, उसे परफॉर्म करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो वेट करेगा कब हमारा कीबोर्ड सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एंटर करे, उसके बाद वो उसे रीड करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये अगर हम ये प्रोसेस यूज करें कि हम डिवाइसेस को डायरेक्टली इससे कनेक्ट करें तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, थ्रूपुट है वो प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज किया, मॉड्यूल स्ट्रक्चर यूज किया। तो मॉड्यूल क्या करेगा, जितने जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रोसेसर पे सेंड नहीं होंगे। सबसे पहले सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ स्टोर होंगे डेटा रजिस्टर्स में
जब सारे इंस्ट्रक्शन डेटा रजिस्टर्स में स्टोर हुए हैं तो हम सिग्नल सेंड करेंगे और ये चेक करेगा कि हाँ हमारा डिवाइस रेडी है तो वो उसे रीड करेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। लास्ट इनपुट आउटपुट चैनल हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हम यूज करते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। कंट्रोलर मीन्स वो सिर्फ कंट्रोल करेगा, और इनपुट आउटपुट चैनल है मतलब जो भी उसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो इसमें वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो होल्ड करेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। होप सो आपको ये आज का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, और अगर क्लियर है तो आप प्लीज कमेंट करिए। कोई भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।